हेलो फ्रेंड्स हमने अब तक एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे प्लांट किंगडम। फ्रेंड्स, प्लांट किंगडम में क्या है, इसके अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया? सबसे पहले आता है अरिस्टोटल ने हर्ब्स और सर्ब्स के अंदर प्लांट को क्लासीफाई किया। फिर उसके बाद आता है कार्ल लिनियस, उसने प्लांट और एनिमेलिया के अंदर क्लासीफाई किया, यानी कि 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? कार्ल लिनियस ने। फिर उसके बाद आता है हैकल ने 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, यानी कि प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमेलिया। फिर आता है कोपलैंड, उसने 4 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, यानी कि प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। फिर आता है इम्पोर्टेंट है विटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसके अंदर आता है प्लांट, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बेसिस थे जिनके बेस पर इन्हें क्लासिफाई किया एनिमल को। सबसे पहले आर्टिफिशियल, फिर उसके बाद है नेचुरल, फिर है फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में क्या है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, यानी कि सिर्फ एक्सटर्नल करेक्टर को लिया गया है इसमें। जैसे एग्जांपल, जैसे कार्ल लिनियस जो साइंटिस्ट था, उन्होंने स्टेमन के स्ट्रक्चर के बेस पर प्लांट को क्लासिफाई किया। फिर उसके बाद आता है नेचुरल सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लिए गए इसके अंदर। जैसे एग्जांपल है बेंथम और हुकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट के बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई किया। फिर आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या है? इसके अंदर इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप लिए गए प्लांट के। एग्जाम्पल जैसे विटेकर, एंगलर, प्रेंटल और एक्लर ने इन्होंने फाइलोजेनेटिक जो करेक्टर है वो यूज़ किए थे प्लांट को क्लासिफाई करने में। फिर आता है कुछ एडवांसमेंट, टैक्सोनॉमी में कुछ एडवांसमेंट यूज़ की गई, जिससे हम जो अदर डाटा है, अदर फीचर है प्लांट के, उनको भी कलेक्ट कर सकें। जैसे पहले है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है? जिसके अंदर स्टैटिकल मेथड यूजिंग कंप्यूटर गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वेरियस अदर फीचर्स, यानी कि इसके अंदर जो हम अलग फीचर जो हमारे रह गए थे, उन्हें भी हम कलेक्ट कर सकती हैं, उस डाटा को हम सेव कर सकती हैं। फिर आता है साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होगा? जो क्रोमोसोमल नंबर, जैसे क्रोमोसोम के नंबर, ये करेक्टर भी हम प्रिजर्व रख सकते हैं, इन करेक्टर को लिया गया। फिर है कीमोटैक्सोनॉमी, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उनको लिया गया। फिर इसके बाद आता है हमारा प्लांट किंगडम जो उसे किस किस बेसिस पर डिफाइन किया गया। अब प्लांट किंगडम देखिए, 2 टाइप के होते हैं, एक तो है क्रिप्टोगेमी, दूसरा है फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में क्या होगा? जो नॉन फ्लावरिंग, यहाँ पर क्या होगा? क्रिप्टोगेमी में ना तो फ्लावर है और ना सीड है, ठीक है। और फेनेरोगेमी में क्या है? फ्लावरिंग प्लांट भी है और सीड बियरिंग प्लांट भी है। आगे फिर क्रिप्टोगेमी 3 सब क्लास में डिवाइड हुआ है: थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। थैलोफाइट में क्या है? जो बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, यानी कि एक बंच प्रेजेंट होगा, इस बंच में ही रूट, लीफ और स्टेम होगा, ठीक है। मतलब क्लियरली हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट शूट है और कौन सा पार्ट लीफ का है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रायोफाइट के अंदर जो वस्कुलर सिस्टम है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, वो क्या है? एब्सेंट होंगे। जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होगा? रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, यानी कि रियल रूट, लीफ और स्टेम प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर उसके बाद आता है टेरिडोफाइट के अंदर जो वस्कुलर सिस्टम है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा, इसके अंदर टोटली डिफ्रेंशिएटेड होगा रूट, स्टेम और लीफ के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फेनेरोगेम को आगे 2 में डिवाइड किया गया है: जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में जो सीड तो होता है लेकिन वो कवर्ड नहीं होता। एंजियोस्पर्म में क्या है? सीड होगा, फ्रूट के अंदर होगा, यानी कि कवर्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एल्गी को डिफाइन किया गया है, ये देखिए आगे आता है थैलोफाइट। हम अलग अलग पढ़ेंगे, हम डिटेल में स्टडी थैलोफाइट को
तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है क्लोरोफाइसी, फिकोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, फिकोफाइसी को ब्राउन एल्गी या सीवीड्स या फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोलते हैं, रोडोफाइसी है उसको हम रेड एल्गी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जो रेड एल्गी है वो एंचेस्टर ऑफ हायर प्लांट है। एंचेस्टर मतलब सबसे पहले ग्रीन एल्गी आई है, ग्रीन एल्गी, और ये एडवांस फीचर भी होती है इसके अंदर। फिर यहाँ पे अब आता है जो हमारा ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म में रहेगी और फिलामेंटल है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जो ब्राउन एल्गी है वो भी यूनिसेलुलर फॉर्म, इसके ब्राउन एल्गी के अंदर कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं मिलेगी आपको। और जो रेड एल्गी है वो कम्प्लीटली मल्टीसेलुलर है और सेकंड मोस्ट एंशियंट यूकैरियोटिक भी है ये। ठीक है, ये आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। फिर इसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो ग्रीन एल्गी के अंदर है वो है सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई, ब्राउन एल्गी के अंदर सेलुलोज और फाइकोकोलिडिस, और रेड एल्गी के अंदर सेलुलोज और फाइकोइडिस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए, बी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। इसके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन जिसके कारण कलर होता है। फिर आता है रेड एल्गी के अंदर ए, डी और फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन दो टाइप का होता है, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। ये आर फाइकोसाइनिन होता है ना, इसकी वजह से ब्लू कलर होता है, और आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से रेड कलर होता है। तो रेड एल्गी के अंदर आर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रिजर्व फूड। किस फॉर्म में ये फूड रिजर्व करते हैं, तो ग्रीन एल्गी स्टार्च की फॉर्म में करेगी, ब्राउन एल्गी लेमिनिया और मैनिटोल की फॉर्म में करेगी, और जो रेड एल्गी है वो फ्लोरिडिन की फॉर्म में करेगी फूड को स्टोर। ठीक है, फ्लोरिडिन जो कि ग्लाइकोजन का ही कॉम्प्लेक्स रूप होता है। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जूस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो स्पोर हैं वो मोटाइल होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ब्राउन एल्गी में बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि दो जो होते हैं इनके फ्लैजिला होते हैं। फिर आता है इसके अंदर नॉन मोटा, इसके इस जो रेड एल्गी है इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर प्रेजेंट होते हैं। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर होते हैं आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप ऑफ सेल्स मिलती हैं। सेम सेल्स मिलेगी ब्राउन एल्गी में, और जो रेड एल्गी है उसके अंदर ऊगैमस मिलेगी टाइप ऑफ सेक्स सेल, और इसके अंदर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होंगे दोनों ही। फिर कुछ की एग्जांपल करते हैं हम। एग्जांपल में क्या है, इसके अंदर सबसे पहले है ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी का है सिफेलोयूरस। इसके अंदर क्या है, ये पैरासाइटिक है, इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। पैरासाइटिक है ये। फिर आता है क्लेमाइडोडोमांस, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आइसोगैमस है और नॉन मोटाइल है। ग्रीन एल्गी के अंदर सारे हमने मोटाइल देखे थे, सेक्स सेल्स और एसेक्सुअल सेल, लेकिन स्पाइरोगायरा में क्या है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। फिर आता है कारा। कारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मल्टी सेलुलर जैकेट मिलती है। हमने देखा कि ग्रीन एल्गी के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म है, लेकिन जो कारा है इसके अंदर मल्टी सेलुलर जैकेट मिलती है। ठीक है, फिर आते हैं ब्राउन एल्गी की एग्जांपल मैक्रोसिस्टिक। ये लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया जो इडिबल है, सार्किस्म जो इडिबल है, इसे गल्फ वीड भी बोलते हैं, फ्यूकस जो कि इडिबल है और रिच सोर्स है आयोडीन का। फिर आते हैं रेड एल्गी के, ये भी इंपॉर्टेंट, हार्विएला जो कि पैरासाइटिक है और कलरलेस है। रेड एल्गी है लेकिन कलरलेस है। पोलिसिफोनिया, पोरफायरा जो एडिबल है, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम जिससे हमें मिलेगा अगर अगर। फिर आता है कॉन्ड्रस जो कि क्लोटिंग, कैप्सूल की क्लोटिंग में यूज होती है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आता है बेट्रा ट्रैकस पर्नम जो कि फ्रेश वाटर है और ब्लूइश इन कलर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे वो हमारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जैसे ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी का ये एग्जांपल लिए है हमने कारा। कारा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मल्टी सेलुलर जैकेट मिलती है।
मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो ग्लोब्यूल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो न्यूक्यूल है। और इसे स्टोन वोल्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्राउन एल्गी। इसके जो एग्जाम्पल ये लैमिनेरिया, इसके अंदर जो ये है होल्ड फास्ट, जिसकी वजह से ये जो है सोइल से अटैच रहेगा। फिर आता है स्टीप जो कंडक्शन में फूड की हेल्प करता है। फिर आता है फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड से क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पार्ट है ये, पैरेनकाइमेटिक पार्ट है जहाँ पर फूड फॉर्मेशन होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे की हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।